चलो हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वन कम्युनिस्ट पार्टी मतलब एक ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी है जो है ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर है और G20 का भी मेंबर है ना। हम लोग को पता है कि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें फाइव कंट्री है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं P5 कंट्री में एक आती है चाइना। तो चाइना तो P5 में भी है, ये सिक्योरिटी काउंसिल में के भी मेंबर है और G20 में भी है। ये ऐसी पढ़ाने के बता रहे। चाइना को ऑफिशियली बोला जाता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC भी बोला जाता है चाइना को। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि द कम्युनिस्ट पार्टी लीड द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स। बोले जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना वही तो लीड कर रही है गवर्नमेंट को। चाइना में कौन चलाता है? चाइना में गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कम्युनिस्ट पार्टी ही चलाती है, वही लीड कर रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये है कि जो मिलिट्री है, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जो मिलिट्री है पीपल लिबरेशन आर्मी, उसको भी कौन चलाता है? उसको भी कम्युनिस्ट पार्टी ही चलाती है। ठीक है ना, नेशंस के लिए नहीं है PLA। कौन चलाता है इसको? पीपल नहीं, मतलब ये चाइना चलाती है। सॉरी, हाँ, चाइना का जो लीडर है वो चलाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है। सॉरी, कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है। अभी हम लोग देखेंगे इस कम्युनिस्ट पार्टी कौन है। तो बोला कि यहाँ पर अभी इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट का नाम तुम लोग बताओ, सबको पता हो, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता होगा, है ना। सी जिनपिंग बोलते हैं हम लोग, है ना, सी जिनपिंग वो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। बोला कि सी जिनपिंग का क्या क्या उनको टाइटल दिया गया, अगर चाइना में तुम देखोगी तो। सी जिनपिंग बोल रहा है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो भी गवर्नमेंट है, उसके कोर कोर रोल ये करते हैं सी जिनपिंग। सी जिनपिंग जो है ना वो सीपीसी अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, सीपीसी तो कोई लिखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सीपीसी का फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, तो बोला कि सीपीसी का सेक्रेटरी जनरल कौन है? अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि सीपीसी का सेक्रेटरी जनरल कौन होता है, अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वही तो। कौन है प्रेजेंट प्रेसिडेंट? ना, सॉरी, सी जिनपिंग है। ठीक है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी MPLA को कंट्रोल कौन करता है? पीपल लिबरेशन आर्मी को भी कंट्रोल कौन करता है? इसका चेयरमैन कौन है? तो सी जिनपिंग। ठीक है, और ये क्या है? प्रेसिडेंट भी है। किस चीज का प्रेसिडेंट भाई? चाइना का। चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? चाइना को तुम शॉर्ट फॉर्म में चाइना भी बोल सकती हो या पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोल सकती हो। तो बोल रहे कि सी जिनपिंग का 3 रोल है। एक तो वो सीपीसी का जो पार्टी है, पार्टी का नाम है सीपीसी, उसका है सिक्योरिटी जनरल। दूसरा ये मिलिट्री को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और प्रेसिडेंट भी है। सोचो कितना इसको पावर दिया गया। एक सेकंड तुम लोग रुको, तो एक सेकंड में थोड़ा सा हट रहा है, एक सेकंड रुको। हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। क्या कर रहे? क्लास करा रहे थे। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी। अरे मेरे हस्बैंड को कॉल आ गया था इसलिए वो काटना पड़ा। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, समझ में आ गया ना मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ? सी जिनपिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो सी जिनपिंग है वो 1953 में इनका बर्थ हुआ था। अब तुम देख रहे हो नेट में क्वेश्चन जहां तहां से पूछ ले रहा है, तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चाइना हम लोग का नेबरिंग कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के लिए हर चीज में। लड़ाई हो चाहे जो दोस्ती हो जो भी, तो हम लोग को हर चीज पढ़ना पड़ेगा। सी जिनपिंग का जो बर्थ है वो 1953 है। लेकिन हम लोग को ये पढ़ना है कि ये कब से पार्टी में आए। सबसे पहली बार ये 2018 में जो है सी जिनपिंग जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद 2023 में भी यही बनते हैं और 2023 से लेकर अभी तक यही है ना, अभी तक यही चल रहा है। तो अगर तुमसे पूछ ले कब बने थे तो 2018 में। कब तक? दूसरा वाला कब बना? दूसरा वाला भी ट्रम्प का भी स्टार्ट हुआ था 2023 से। 2018 से लेकर 2023 तक बने, लेकिन 2023 से फिर से इनका टर्म स्टार्ट हो गया और यही बने हुए हैं। ठीक है, मैं तुम लोग को यहाँ पे एक कंफ्यूजन दूर करूंगी। यहाँ पे तुम लोगों को लिखा हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1949। तुम लोग कंफ्यूज मत होना, इसका डेट है 1921। अभी मैं पूरा स्टोरी बता रही हूँ। एक्चुअल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को 1921 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है ना, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आई थी तो बहुत कमजोर वीक थी। 13 मेंबर ही इसके मेंबर थे। 13 मेंबर ने मिलके इसको फाउंड किया था। ठीक है, तो कोई उतना ये नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीच में ड्यूरिंग इसका बहुत इंसिडेंट हुआ। 1921 का बात है, तुम सोच लो।
1921 मतलब क्या, वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार 2 से पहले, है ना? हाँ, तो क्या हुआ तुम्हारा कि इसी दरमियान वर्ल्ड वार 2 हुआ, तो जापान क्या किया था, चाइना पे हमला कर दिया था, याद है? मैं तुम्हें बताती हूँ, मंचूरिया के इलाका चाइना पे, उस पे हमला कर दिया था। तो वहाँ के जितने गरीब-गरीब लोग, पुअर लोग, उन लोगों को इन्होंने मतलब हेल्प किया। सीपीसी जो थी, जब जापान चाइना पे हमला करती थी, तो सीपीसी जो है ना, लोगों को बचाती थी, पुअर लोगों को हेल्प करती थी, हर चीज़ प्रोवाइड करती थी, तो लोगों का बिलीव इन पे बढ़ा। ठीक है ना? जब आहिस्ता-आहिस्ता करके बढ़ा ना, तब 1949 में सीपीसी जो है ना, फुल पार्टी बना। एक मतलब क्या बोला था, एक एक्चुअल फ़ॉन्ट इसको 1921 में, अभी मैं इसको पार्टी डेट लाई हूँ, तो तुम लोग जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी ना पार्टी नेम जो, वहाँ पे पूरा 1921 ही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ बताई कि ये फुल कब बन के आया है, कि एकदम बड़ा पार्टी बन के इमर्ज कब हुआ, तो वो 1949 में बड़ा पार्टी बन के इमर्ज हुआ। ये इसका बहुत कहानी है, पहले ये केएमटी से जाके जुड़ा था। कहानी तो मैं बता रही हूँ, पहला कहानी था कि 1921 में इसको फ़ाउंड किया गया। ड्यूरिंग द फिर वर्ल्ड वार हुआ तो ये लोगों को हेल्प किया, तो लोगों का थोड़ा बिलीव बढ़ा। फिर उसके बाद ये आके केएमटी से जुड़ गया था। तो फिर केएमटी से लड़ाई होते-होते आके माओ ज़ेडुंग इसके लीडर भी थे। तो ऐसे करते-करते जाके 1949 में ये फुल पार्टी बन गया, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला पार्टी बन गया, ठीक है? बाकी इसका डेट 1921 है फाउंडिंग डेट। और ये फुल पार्टी मेंबर कब बन के आई, मतलब फुल एक ऑर्गेनाइज़ पार्टी बनकर कब आई, तो 1949। अब एक बात बताती हूँ मैं। चाइना में यूनिकैमरल है, मैं कल तुम लोगों को बताई हूँ कि इंडिया में बाईकैमरल है, यूएस में बाई है, यूके में बाई है, लेकिन चाइना ऐसी कंट्री है जहाँ के यूनी है। यूनी का मतलब क्या होता है भाई? यूनी का मतलब होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक हाउस है ना? यहाँ पे वन ओनली वन लेजिस्लेटिव चेंबर है, जिसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है? नेशनल पीपल कांग्रेस जो है, इसका यूनिकैमर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है चाइना में, इसका लेजिस्लेचर का नाम क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस। देख लो, एक ही है भाई, और है ही नहीं है, ठीक है? एक ही है, तो तुम लोग को याद हो जाना चाहिए। इसका लेजिस्लेटिव चेंबर का नाम क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस, याद करो। इसका ले, इसका ले, क्या है बोलो? इसका लेजिस्लेटिव चेंबर का नाम क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस, यानी एनपीसी। तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगी, अभी एक जगह आ रहा है एनपीसी, देखो यहाँ पे नेशनल पार्टी कांग्रेस है, तो ये तुम्हारा चेंबर नहीं है, ये चेंबर है, ठीक ना? लेजिस्लेटिव चैम्बर है ये, एक ही तो है भाई, है ना? एक ही है, जिसका नाम है नेशनल पीपल पार्टी। अगर तुझसे कोई पूछे कि चाइना में क्या है, कैमरा बाई कैमरल की यूनी कैमरल, बोले यूनी कैमरल है। तो कोई पूछेगा कि कैसे, बोला बस वहाँ एक ही तो है चेंबर, जिसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस, है ना? अगर तुमसे कोई पूछे तो बस इसका आंसर यही होगा, ठीक है? यूनी कैमरल का मतलब क्या है भाई, कि वन हाउस है। और बाई कैमरल का मतलब क्या है, कि टू हाउस है ना? ये बात याद रखना, ठीक है? बाकी तुम लोग को नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझसे पूछना, ठीक है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, ये वाला जो चैम्बर है ना? जो ये चैम्बर जो है, ये हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द स्टेट पावर इन चाइना। बोला एक ही तो ऑर्गन है भाई जो कि हाईएस्ट, और ये मिलता है साल में एक बार, फुल सेशन होता है यहाँ, ठीक है? समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यूनिकैमरल का मतलब होता है वन चेंबर, जो कि नेशनल पीपल कांग्रेस है चाइना का। अब आ जाओ, फिर बोल रहा है कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, सीपीसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीपीसी ही लीड कर रही है चाइना में, कौन लीड कर रहा है? सीपीसी। सीपीसी का प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन है? सी जिनपिंग, है ना? तो हम पढ़ेंगे जो सीपीसी जो है, ये हाईली सेंट्रलाइज हायरार्कल फॉर्म में बना हुआ है ना? यहाँ पे हायरार्की चलता है, ग्रास रूट से जो चलता है ना लीडरशिप, सबसे ए पे बड़ा होगा, फिर बी पे उससे नीचे, सी डी ई एफ, ऐसे करके हायरार्की चलता है, ठीक है? सीपीसी के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल पार्टी कांग्रेस, सीपीसी के अंदर आएगा। बोला ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट है इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम के कंपेरिजन, ठीक है? याद रखना, चाइना का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है इंडिया के। इंडिया क्या, तुम अदर कंट्री से भी अगर तुम मैच करोगे तो तुमको डिफरेंट ही दिखेगा, ठीक है? तो आ जाओ। तो बोले इसका एक बॉडी जिसका नाम है नेशनल पीपल पार्टी। कंफ्यूज मत होना, एनपीसी यहाँ पर भी है और एनपीसी भी यहाँ पर भी। यहाँ पे नेशनल पीपल है जो कि चेंबर है, और यहाँ पे तुम्हारा बॉडी है
है ना। क्या क्या इसके अंदर आएगी, ये है, ठीक है ना। ये नाम है यूनिकैमरल, है ना। ऐसे तुमसे कोई पूछेगा कि यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम चाइना है, क्या नाम है, तो बोल देना नेशनल पीपल कांग्रेस। कंफ्यूज मत होना प्लीज, है ना। ये नेशनल पार्टी कांग्रेस से कंफ्यूज मत होना प्लीज, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, अगर ये है, दोनों सेम है, एनपीसी दोनों ही है, लेकिन देखो दोनों का ये चेंज है, ठीक है। बोला एनपीसी जो है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है सीपीसी के अंदर, ये तो इसके अंदर हम लोग पढ़े रहे ना। सीपीसी के अंदर आ रही है तुम्हारा नेशनल पार्टी कांग्रेस, और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। 5 साल में एक बार मिलती है, हर 5 साल में एक बार मिलती है। 2000 से भी ज्यादा डेलीगेट आके यहाँ पे आते हैं, पूरा चाइना, जितने भी चाइना, चाइना में पता है कितना पॉपुलेशन, तो उतना सिटी उटी भी होगी, तो पूरे चाइना के से हर पार्ट से तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेट्स जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आके एनपीसी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एनपीसी के सेशन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जो एनपीसी है ये सीपीसी का पार्ट है। अभी हम पढ़े ना, ये हायरार्किकल बॉडी है, तो इसी का एक पार्ट है एनपीसी, नेशनल पार्टी कांग्रेस, ठीक है। ये क्या काम करती है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, 5 साल में एक बार मिलती है भाई, और यहाँ पे 2000 से भी ज्यादा डेलीगेट आते हैं, पूरे चाइना से आते हैं। एनपीसी का काम क्या है, ये एनपीसी जो है ना ये इलेक्ट करती है क्या, सेंट्रल कमेटी को, ठीक है। ये इनडायरेक्ट इलेक्ट करती है जनरल सेक्रेटरी को। ये रिव्यू करती है और सेट करती है मेजर पॉलिसी डायरेक्शन, जो कंट्री में जो भी पॉलिसी का डायरेक्शन देना हो, जो भी रिव्यू करना हो, ये सब करती है। ये एवोलेट करती है पार्टी का वर्क ओवर द प्रीवियस 5 ईयर, मतलब मान लो कि सीपीसी का क्या काम हुआ है 5 ईयर में, 5 ईयर में सीपीसी ने क्या क्या काम किया है, ये सब चेक करती है कौन, एनपीसी, नेशनल पार्टी कांग्रेस चेक करती है कि आखिर सीपीसी ने रात 5 साल में किया क्या, सी जिनपिंग ने रात इतने 5 साल में किया क्या, उनकी गवर्नमेंट ने, सी जिनपिंग की जो गवर्नमेंट है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उन्होंने 5 साल में क्या क्या काम किया, क्या क्या डेवलप किया, ये सब चेक करती है। कौन चेक करती है भाई, तो चेक करती है तुम्हारा एनपीसी चेक करती है, ठीक है। एक बार मुझे कंफ्यूजन मत होना, मैं तुम लोगों को बार बार बोल रही हूँ, चाइना में यूनिक कैमरल है, और यूनिक कैमरल का नाम है नेशनल पीपल, बोलो नेशनल पीपल कांग्रेस। देखो कांग्रेस। कांग्रेस, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे पीपल दिया, यहाँ पर ही पार्टी दिया, बस यही डिफरेंट है, ठीक है। हो गया, हम लोग एनपीसी के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग देखो, हम लोग यहाँ क्या पढ़े कि एनपीसी क्या करता है, इलेक्ट करता है सेंट्रल कमेटी। अब सेंट्रल कमेटी का काम आ गया, ठीक है। सेंट्रल कमेटी का काम क्या है भाई, खाली ऐसे पढ़ लो, उसको रटना नहीं। सेंट्रल कमेटी को इलेक्ट कौन करता है, नेशनल पार्टी कांग्रेस। अभी हम लोग पढ़े ना यहाँ ऊपर कि इसका काम क्या है, इसका काम है कि सेंट्रल कमेटी को इलेक्ट करना। हाँ भाई, तो सेंट्रल जो नेशनल पार्टी कांग्रेस है ना, ये इलेक्ट करता है किसको भाई, सेंट्रल कमेटी को। यहाँ पे बोल रहा है एक 150 से 200 तक का अल्टरनेट मेंबर आके इसमें ज्वाइन होते हैं, या होते हैं, हर साल मिलते हैं। प्लेनरी सीजन होता है, मतलब देखता है हर साल में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे है सुनो, इसका मेन फंक्शन क्या है, देखो पॉलिटी ब्यूरो, इसको पॉलिटिकल ब्यूरो भी बोल सकती हो, ठीक है ना। नाम देखो, वहां पे देखो क्या क्या नाम है, हम लोग यहाँ पढ़ते लोकसभा, राज्यसभा, है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। यहाँ पे देखो क्या है, एक तो पढ़े हम लोग एनपीसी। पार्टी का नाम क्या है तुम्हारा, पार्टी का नाम है तुम्हारा, बोलो पार्टी का नाम क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है सुनो। पार्टी का नाम है तुम्हारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चला रही है। यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव जिसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है। लेकिन सीपीसी जो पार्टी है ना, इसके अंदर कुछ बॉडी है, ठीक है। एक बॉडी का नाम है नेशनल पार्टी कांग्रेस, ठीक है ना। दूसरी बॉडी का नाम है सेंट्रल कमेटी, यही काम चलाती है। तीसरे बॉडी का नाम है पॉलिटी ब्यूरो। अब ये यहाँ पे देखो, अभी ये लिखा हुआ जो यहाँ पे अभी डर टू डरा, स्टेप टू स्टेप देखो। अभी हम लोग पढ़े कि नेशनल पीपल पार्टी, है ना, अभी हम लोग कांग्रेस, ठीक है। तो ये किसको इलेक्ट कर रही है, सेंट्रल कमेटी को इलेक्ट कर रही। फिर आ रहा है कि सेंट्रल कमेटी किसको, हर नीचे वाला को इलेक्ट कर रही, ऊपर वाला देख लो, देख लो। सेंट्रल कमेटी को इलेक्ट कौन कर रहा है, नेशनल पार्टी कांग्रेस। अब इनका काम क्या है, सेंट्रल कमेटी का काम क्या है, पॉलिटी ब्यूरो, या पॉलिटी ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, या जो भी जनरल सेक्रेटरी होते हैं उनको इलेक्ट करता है सेंट्रल कमेटी। ये इंप्लीमेंट करता है ओवरसीज पॉलिसीज डिसाइड, नेशनल पार्टी कांग्रेस जो भी पॉलिसी को डिसाइड करता है ना, उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको देखता है सेंट्रल कमेटी, ठीक है।
नाम खाली पढ़ लो, बाकी उसका फंक्शन पढ़ना जरूरी नहीं है। यहाँ पे होता है पॉलिटी ब्यूरो, उसका पूरा नाम है पॉलिटिकल ब्यूरो, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़े ये पॉलिटिकल ब्यूरो में 24 टॉप लीडर होंगे, 24 टॉप लीडर, देख लो 24 टॉप लीडर। जितना नीचे जा रहा है उतना कम मेंबर हो रहा है, तुम देख रही हो। सबसे ज्यादा जो ऊपर था उसमें 2000, फिर एक 150 से 200, अब देखो 24 हो गया। पॉलिटिकल ब्यूरो या पॉलिटी ब्यूरो में जो मेंबर होंगे वो कितना होंगे, सिर्फ टॉप लीडर, चाइना के जो टॉप टॉप लीडर होंगे ना वो होंगे, ठीक है। इसको चूज कौन करते हैं, सेंट्रल कमिटी, ठीक है। इसका काम क्या है, मेजर डिसीजन लेना, और जो डे टू डे गवर्नेंस होता है, डे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो रोजाना काम हो रहा ना कि क्या क्या लोगों की भलाई के लिए करना है, वो सब काम, वो सब कौन देखता है, ये देखता है पॉलिटिकल ब्यूरो। नेशनल प्लानिंग बनाना, इकोनॉमिक सेट करना, पार्टी अफेयर से रिलेटेड जितना भी काम होता है, जो डेली काम होता है ना, वो सब देखता है पॉलिटिकल ब्यूरो, ठीक है। अब एक है पॉलिटिकल ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, पॉलिटिकल ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी। पॉलिटिकल ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी क्या है, कोर ऑफ द रियल पावर, चाइना का जो रियल पावर है ना इन्हीं लोगों के पास है, पॉलिटिकल स्टैंडिंग कमेटी के पास। पॉलिटिकल ब्यूरो स्टैंडिंग, देखो जितना कम मेंबर उतना ज्यादा पावर दिया गया है, देख लो। सबसे ज्यादा जो वो 5 साल में एक बार मिलता है, वहां पे मेंबर भी ज्यादा है, तुम्हारा 2000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स मेंबर आके मिलते हैं। सेंट्रल कमेटी जो है उसमें 150 से 200 है ना। मेन फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को अपॉइंट करता है। फिर पॉलिटिकल ब्यूरो जो है ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो डेली काम होता है, डे टू डे वाला गवर्नेंस किया जाता है, उसके ऊपर डिसीजन लेना, नेशनल प्लानिंग का डिसीजन लेना, इकोनॉमिक से रिलेटिव डिसीजन लेना, इनका काम है। लेकिन जो पॉलिटी ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है ना, चाइना का जो रियल पावर तुमको मिलेगा तो इन्हीं लोगों के पास मिलेगा। किसके पास, PBSC के पास तुमको चाइना का रियल पावर मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ 7 मेंबर होते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि तुम्हारा 7 हो, मेंबर वेरी करता है कि आप कितने, अभी 7 ही है, लेकिन हो सके वो लोग 9 भी कर सकता है, 8 भी रख सकता है, 10 भी रख सकता है, कोई ये नहीं है, ठीक है ना। बोला जितने भी सीनियर पॉलिटिकल मेंबर होंगे, बोला कि इसके अंदर ये जो पॉलिटिकल ब्यूरो के अंदर जितने भी सीनियर मेंबर है ना, इसके सारे मेंबर होते हैं। और इसके अंदर जनरल सेक्रेटरी होते हैं, मतलब सी जिनपिंग भी इसके अंदर होंगे, ठीक है ना। इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है डे टू डे लीडरशिप, हर दिन लीडरशिप जैसा काम करना। नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया से चाइना को बचा, एक एग्जांपल दे रही हूँ, इंडिया को चाइना से सिक्योरिटी चाहिए है ना, तो वो सोचेगा तुम्हारा कौन, पॉलिटिकल स्टैंडिंग कमेटी। इकोनॉमिक सेट करना है, फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करना है, तो वो डिसीजन कौन लेगा, ये पॉलिटिकल ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी मिल के लेंगे। 7 मेंबर, जो भी 8 मेंबर जितने भी लेंगे, ये लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब आ गया एक और बॉडी जिसका नाम है सिक्योरिटी, जनरल सिक्योरिटी, टॉप लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। बोला कि सीपीसी का जो टॉप लीडर कौन है, सीपीसी पे टॉप लीडर कौन है, जल्दी से नाम बताओ, कौन होगा। 9G, नहीं नहीं, कैसे, तुम नहीं समझी मेरा बात। इसके अंदर तुम्हारा टॉप पर्सन कौन होगा, सीपीसी क्या है, मेरे बात सुनो, मैं तुम लोग को एक स्टोरी सुना रही हूँ, देखो। तुम मुझे बताओ कि अभी जो पार्टी वहां पे रूल करी उसका नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी। सीपीसी तुम लोग स्टोरी नहीं समझी, ठीक है ना, समझना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल कर रही है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे पार्टी है, तो ये जो सीपीसी अभी रोल कर रही है, तो इसका हेड कौन होगा, सीपीसी का हेड कौन होगा, इंडिया में कौन है, सी जिनपिंग। इंडिया में कौन है, बीजेपी, बीजेपी का भी हेड कौन है, कौन रूल कर रहा है, नरेंद्र मोदी। तो उसी तरह सीपीसी का हेड कौन है, तो उसी तरह सीपीसी का हेड कौन है, नाइन, सी जिनपिंग, ठीक है। तो जो भी टॉप पोजीशन रहेगा तो सी जिनपिंग को मिलेगा, ठीक है। इसका तो पार्ट है ना, एनपीसी पार्ट है ना, पॉलिटी ब्यूरो, पॉलिटी ब्यूरो पार्ट है, पॉलिटी ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी भी पार्ट है, जनरल सेक्रेटरी भी काम है। लेकिन बोले जो जनरल सेक्रेटरी होंगे ना, ये भी तुम्हारा बॉडी का ही पार्ट है, उसमें उसमें जो पर्सन वो पूरा पार्टी का हेड होगा, तो पार्टी का हेड कौन है, सी जिनपिंग, यानी सेक्रेटरी जनरल में कौन होगा, सी जिनपिंग। अभी हम ऊपर पढ़ाए थे कि सी जिनपिंग को सेक्रेटरी जनरल का भी रोल करना पड़ता है ना। तो बोला यहाँ पे जो टॉप लीडर होंगे कौन, सीपीसी कमेटी, मतलब जो एक ही तो पार्टी है भाई, कोई दूसरा पार्टी तो है नहीं, है ना। चाइना में तुम्हारा एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, बस और कोई नहीं है। जैसे इंडिया में तुमको कांग्रेस मिलेगी, टीएमसी मिलेगी, तुम्हारा बहुत सारा पार्टी है ना, नेशनलिस्ट बहुत से पार्टी, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ तो एक ही है भाई, तो एक ही का पूरा रूल फॉलो होगा। तो बोले कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो टॉप लीडर है ना,
वही इसमें काम करेगा, वही है सेक्रेटरी जनरल, वही सीपीसी के अंदर सेक्रेटरी। अभी हम ऊपर पढ़ाए थे कि सी जिनपिंग को हम लोग सेक्रेटरी जनरल भी, जनरल सेक्रेटरी भी बोलते हैं ना। तो बोला कि ये मोस्ट पावरफुल पर्सन, चाइना का मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन है, तुमसे कोई पूछ ले बताओ तो मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन है चाइना का, तो तुम बोला सी जिनपिंग। सचमुच सी जिनपिंग ही है। सी जिनपिंग किस किस चीज का काम करते हैं, देखो उनका रूल कहाँ है, ये जाके पॉलिटिकल ब्यूरो में भी काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ये पॉलिटिकल ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में भी जाकर वहां पे भी टॉप लीडर का रोल करते हैं। बोला ओवरसीज द एंटायर पार्टी स्ट्रक्चर, पार्टी का जितना भी स्ट्रक्चर है, चाहे लोकल कमेटी हो या सेंट्रल लीडरशिप हो, सब में ये ओवरसीज करते हैं, देखते हैं ये जनरल सेक्रेटरी, पूरा कंट्रोल करके रखे हुए हैं। एडिशनल की देखो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करके रखा हुआ है। साइमल्टेनियसली बोला कि एक वक्त में ये सेक्रेटरी जनरल भी है, एक वक्त में ये चाइना का प्रेसिडेंट भी है, हेड ऑफ द स्टेट भी है, और ये क्या क्या है, चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। देख लो कितना चीज है ये। अभी हम लोग पढ़े ना कि सीपीसी का क्या 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 पार्ट है भाई। सीपीसी का पार्ट है तुम्हारा, एक का पार्ट का नाम है एनपीसी, नेशनल पार्टी कांग्रेस। दूसरा का नाम है पॉलिटिकल ब्यूरो, है ना, पॉलिटिकल। एक का नाम है पॉलिटिकल ब्यूरो सेंटर कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ना, स्टैंडिंग कमेटी, सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी है ना, सेंट्रल नहीं कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ना, ये क्या पॉलिटिकल स्टैंडिंग कमेटी, पॉलिटिकल ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। और एक का नाम है तुम्हारा सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। तो बोले जनरल सेक्रेटरी में कौन आएगा, बोले जनरल सेक्रेटरी में वही जो चाइना का मोस्ट पावरफुल पर्सन है, और ये हर जगह आएगी, ठीक है, हो गया। और ये क्या क्या है, ये जो सी जिनपिंग इसको किस किस का पोस्ट दिया गया है, एक तो हेड ऑफ द स्टेट, सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्स का, पूरा मिलिट्री को कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सिक्योरिटी, जनरल सिक्योरिटी भी है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और बॉडी है सेंट्रल कमीशन फॉर डिसीजन। देखो यहाँ पे तुमको डिफरेंट मिलेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का बॉडी नहीं, यहाँ पे पार्टी का बॉडी नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा गवर्नमेंट का बॉडी है, लेकिन देखो यहाँ पे लोग इन्होंने पार्टी का बॉडी बना के रखा हुआ है कि सीपीसी के अंदर ये पार्टी ऐसे ऐसे काम कर रही, देख रही तुम लोग। बोला सीपीसी के अंदर एक और बॉडी जिसका नाम है सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन, मतलब इन्वेस्टिगेशन जो करता है उसको, इंस्पेक्शन, सीसीडीआई। ये क्या करती है, ये एंटी करप्शन है, इंटरनल डिसिप्लिनरी बॉडी है सीपीसी के अंदर, कि सीपीसी के अंदर ये इन्वेस्टिगेट करती है कोई करप्शन तो नहीं कर रहा है, कोई पावर को अब्यूज तो नहीं कर रहा है, कोई पार्टी के रूल को वायलेट तो नहीं कर रहा है। ये सब दिखती है। और क्या करती है भाई, तो इसको ऑथोरिटी दिया गया है स्ट्रॉन्ग पावर इन ओवर द सीनियर पार्टी लीडर। यहाँ पे सीनियर लीडर के ऊपर भी देखेगा कि भाई कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, मतलब पूरा डिसिप्लिन वगैरह में रखने का काम करता है सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन, ठीक है। फिर लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी है, लोकल पार्टी। सुनो, तुम यहाँ पे देखी होगी, यहाँ पे सिस्टम क्या है, तुमको ऐसे ही मिलेगा, हम तो ऐसे बता रहे हैं, अभी तुम जैसे देख रही हो, सेंटर में तुमको मिलेगा बीजेपी, ठीक है, मिला ना बीजेपी। लेकिन तुमको स्टेट में, तुमको वेस्ट बंगाल में कौन मिलेगा, बताओ वेस्ट बंगाल में कौन है, टीएमसी, टीएमसी। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे सेंटर पे, वहां पे भी तुमको छोटा छोटा पार्टी मिलेगी, लेकिन ऐसे है, रुक जा बता रही हूँ। मान लो कि सेंटर पे तुम्हारा कौन है, सीपीसी, ठीक है। तो अब सीपीसी क्या करती है, अपने पार्टी में से वोट करवाएगी कि कौन लोकल में जाके लोकल एरिया को कौन कौन चलाएगा। तो सब सीपीसी का ही पार्टी रहेगा, अब उसी में से चूज करके जो अच्छा काम करने वाला रहेगा उसको क्या करेगी, लोकल लेवल पे भेज देगी, ठीक है ना। तो लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी रहता है हर सोसाइटी में, चाहे वो प्रोविंस में हो, चाहे वो सिटी में हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, विलेज हो, नेबरिंग हो, हर जगह होगा। अब ये लोग क्या करता है, ये लोग जो है ना, ये लोग रहता कहाँ से एक्चुअल में, जो लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनते कैसे, जैसे फैक्ट्री के मेंबर हो गए, ट्रेड यूनियन वगैरह, या स्कूल के टीचर हो गए, या ऑफिसर हो गए, ये लोग लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे तुम देखी होगी, हम लोगों की तरफ एक आदमी था, वो गवर्नमेंट टीचर था, ठीक है। अब वो अपने टीचर वचर का जॉब छोड़ के वो बन गए, ये क्या नाम है, काउंसलर, ठीक है। तो तुम देखी ना कैसे वो काउंसलर से टीचर थे, टीचर से काउंसलर बन गए, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, तो हो सके वो फैक्ट्री के मालिक हो या फैक्ट्री में काम करते हो, ये लोग क्या किए, अब वहीं से अपना ग्रुप बना के पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया, है ना। तो ये लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन होंगे, फैक्ट्री के मेंबर हो सकते हैं, या फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, या स्कूल के टीचर हो सकते हैं, या ऑफिस के हो सकते हैं, इस तरह से। इनका काम क्या रहता है कि जो सेंट्रल को इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंट्रल लीडरशिप, चलेंगे किससे,
सेंट्रल, अब देखो भाई, इतना बड़ा सी जिनपिंग है, तो क्या ये स्टेट में आएगी बोलने के लिए, इलाका में आएगी, रेल पार में, मान लो कि मैं बता रही हूँ अभी ना, तुम्हारा रेल पार में तुम्हारा टीएमसी तो अपना चला रही है, मान लो कि अगर इंडिया में भी ऐसे रहता कि बीजेपी वन पार्टी है बस, और कोई है ही नहीं, तो बीजेपी का नरेंद्र मोदी थो क्या नरेंद्र मोदी थोड़ी हम लोग का रेल पार में आके बोलेगी कि अब तुमको ऐसे काम करना है, ऐसे करना नहीं ना, ये अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव तो भी रखेगा ना। तो इस तरह से ये क्या करती है, अपने लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन रखती है, जो कि सेंटर के इंस्ट्रक्शंस को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, कि सेंटर ने क्या बोला स्टेट में लाने के लिए, सेंटर ने बोला स्टेट में एसआईआर करवाने के लिए, तो वो करवा रही है। भले यहाँ पर ही बीजेपी टीएमसी के थ्रू करवा रही है ना, अलग पार्टी के थ्रू, लेकिन वहां पर ही चाइना में क्या होता है, सेम पार्टी रहता है, खाली अपने ऊपर वाले पार्टी का बात को फॉलो कर। जैसे तुम्हारा सीपीसी बोल रहा है कि भाई चाइना में ना, चाइना के हर इलाके में ना तुम एसआईआर कराओ, ठीक है ना, तो एसआईआर थोड़ी आएगा नाइन जिनपिंग, सॉरी सी जिनपिंग करवाने के लिए नहीं, जो लोकल लोकल लीडर रहेंगे ना, वही तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, वही इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। कोई भी लोकल इशूज होगा तो क्या सी जिनपिंग आएंगे छोटे छोटे इशूज को सॉल्व करने के लिए, नहीं, वो लोग अपने ही पार्टी से रखते हैं। और जो भी फीडबैक वगैरह होता है वो देते हैं सिटीजन को, जो भी पब्लिक ओपिनियन वगैरह होता है सब मॉनिटर करते हैं ये लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये सब साथ जो था वो बॉडी था टीपीसी का। अब फीचर पढ़ेंगे कि चाइना में फीचर क्या क्या है, ठीक है। चाइना का जो फीचर है पॉलिटिकल सिस्टम हो क्या, वहां पे वन पार्टी रूल है, सबको पता है। चाइना में वन पार्टी है, बस एक ही तो, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एक ही पार्टी है जिसके पास रियल पावर है भाई। मैनर पार्टी एग्जिस्ट करती है, मैनर पार्टी को डिफेंड, हमें भी क्या बोले, छोटा छोटा पार्टी होती है, लेकिन वो पार्टी सीपीसी से डिफेंड नहीं होती है, सीपीसी से ही निकल के आएगी। सीपीसी क्या करेगा, अपना चार को पांच को पार्टी बना के निकलेगा, बोलेगा इसी में से वोट करो, जो एक वैल्यू होगा उसी को काउंसलर बना दो, ठीक है। बोला मैनर पार्टी होता है, लेकिन ये चैलेंज नहीं कर सकता सीपीसी की अथॉरिटीज को। जब अभी अभी तुम देखी होगी, अभी तुम देखो कि ये ममता बनर्जी जाके नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रही है अपने वोट के लिए, कर पा रही कि नहीं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, ठीक है। सीपीसी डोमिनेट ऑल स्टेट, सीपीसी पूरे स्टेट पे डोमिनेट करती है, जितने भी स्टेट के इंस्टीट्यूशन या पॉलिसी मेकिंग। अब मुझे बताओ, जब सेंट्रल पे सीपीसी है और स्टेट पे सीपीसी का ही आदमी बैठा हुआ है, तो डोमिनेशन तो वही ना करेगा, है ना। जो भी पॉलिसी बनेगा वो सीपीसी के अकॉर्डिंग ही ना बनेगा, ठीक है ना। एक चीज और, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाइना में डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, जबकि इंडिया में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलिज्म, याद रखना। अगर तुमसे कोई पूछे कि इंडिया में क्या है, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलिज्म, और चाइना में क्या है, तो डेमोक्रेटिक, मैं कंफ्यूज ना करो, मैं यहाँ पे लिख दे रही, रुक जाओ। चाइना ने भी ग्रास रूट लेवल को पावर दिया है, लेकिन अपने ही पार्टी के मेंबर को दिया, अपने ही पार्टी को रखा है कि तुम लोकल एरिया को चलाओ। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तुम देखेगी कि अगर जैसे सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है, लेकिन तुमको लोकल एरिया में दूसरा मिल सकता है, ठीक है, दूसरा पार्टी का मिल सकता है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ही बोला कि चाइना में जो है क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलिज्म से। इंडिया में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, मतलब ग्रास रूट से पावर दिया गया है। तो एक बात सुनो, मेरा क्या बोला कि कॉम्बाइन इंटरनल डिस्कशन स्ट्रिक्टली यूनिटी एक्शन, यहाँ पे बस एक ही एक्शन लेगा। डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, कि माना ग्रास रूट लेवल पे दूसरे लोग हैं काम कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन तो अल्टीमेट तुम्हारा वही ले रहा ना जो सेंटर पे बैठा हुआ है। तो डिसीजन सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। जबकि जहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रहता है ना, वहाँ पे नरेंद्र मोदी डिसीजन नहीं लेगी कोई बात पे, लेगी तो लोकल एरिया का डिसीजन ले सकती है, ठीक है, वो प्रेशर भी नहीं डाल सकती है। हाँ। Once a decision is made by the top leader, all member must follow। बोला कि यहाँ पर क्या होता है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में, कि जो टॉप लीडर बैठा हुआ, तो टॉप लीडर चाइना में कौन है, नाइन जिनपिंग। तो नाइन जिनपिंग जो है, सी जिनपिंग सॉरी, ये डिसीजन ले लिया, इसी डिसीजन को सारे मेंबर फॉलो करेंगे। यहाँ पे सेंट्रलाइज डिसिप्लिन गवर्नेंस होती है, ठीक है। सेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर होता है, बोले यहाँ पे टॉप लीडर में कौन होगा, सेक्रेटरी जनरल, फिर पॉलिटी ब्यूरो, फिर पॉलिटी ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होता है। ये लोग क्या करता है, कंट्रोल करता है पॉलिसी को और इम्प्लीमेंट करता है। जितने भी लोकल और ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है ना, फॉलो डायरेक्टिव फ्रॉम द सेंटर, सेंटर को सारे लोग फॉलो करते हैं।
वही बताओ तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? सुषमा और हाँ दी लक्ष्मी समझ में आ रहा ना? हाँ दी बस एग्जाम थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है नया है ना हाँ तो ये बोलो कहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है, तो मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ। ये वाला थोड़ा अलग ही है हाँ डिफरेंट है ना, बोलो कहाँ कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं दूर कर दे रही हूँ। देखो मैं यहाँ पे अच्छे से तुम लोगों को एक बार बता रही हूँ। देखो चाइना में एक सिंगल पार्टी है, ठीक है, मैं बता देती हूँ क्या। चाइना में क्या है भाई, एक सिंगल पार्टी है ना, सिंगल पार्टी है। सिंगल पार्टी का नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, बस यही पार्टी चलती है, ठीक है ना। इस पार्टी की कुछ बॉडी है, उसी के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन चलते हैं। एक का नाम है नेशनल, और दीदी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वो ओ सॉरी ये चाइना का नाम है, सॉरी सॉरी मैं खुद ही ये कंफ्यूज हो गई। सही बोली सुषमा, सही बोली, ये लक्ष्मी सही बोली। हाँ लक्ष्मी ये चाइना का आपको नाम है। यही कभी ये सब जैसे लिखा ना पीपल्स रिपब्लिक नहीं ऑफ नहीं नहीं, मैं चाइना फिर एक्चुअल में ना दोनों से पीसीपीसी नहीं बहुत प्रॉब्लम नहीं नहीं करके नहीं, देखो डिफरेंट बता देती हूँ। ये चाइना का नाम है, ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये चाइना का दूसरा नाम है। तुम चाहे इसको चाइना बोलो, ठीक है, चाहे तुम इसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलो, ये दोनों ही सेम है, बोथ आर सेम, ठीक है ना। चाइना कम्युनिस्ट, एक मिनट देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैं दिखा देती हूँ। चाइना कॉम एक मिनट कहाँ गया बाबा, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है ना, ये पार्टी का नाम है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे सिंगल पार्टी है, सिंगल पार्टी का नाम बताओ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ठीक है, सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, तो इसका जो लेजिस्लेटिव उसका नाम क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी का नाम क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, पहले रुको पूरा अच्छे से बता रही हूँ। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है सीपीसी है, ये क्या करती है, ये जो सीपीसी है ये पूरे गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करती है ना, ये पूरा गवर्नमेंट को चलाती है। ये क्या करती है, गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक ही लेजिस्लेटिव, यहाँ पे यूनिकैमरल है। चाइना में बोल रहा है कि यूनी कैमरल लेजिस्लेटिव है। इसी के अकॉर्डिंग जो है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटर करती है, किसके अकॉर्डिंग, यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव है ना। यहाँ पे एक ही बॉडी है, इस बॉडी का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है। ये तो तुम्हारा लेजिस्लेटिव बॉडी का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, बोले कि देखो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे सीपीसी, सीपीसी का तो ये तुम्हारा पार्लियामेंट का नाम बोल दो या लेजिस्लेटिव का बोल दो, ये नाम है। लेकिन ये जो सीपीसी है ना, यह थोड़ा डिफरेंट है। सीपीसी के अंदर कुछ बॉडी है, इसी के अकॉर्डिंग सब काम करता है। एक बॉडी का नाम है नेशनल पीपल नेशनल पार्टी कांग्रेस, ठीक है। दूसरों का नाम है पॉलिटी ब्यूरो, तीसरा का नाम है तीसरा का नाम है पॉलिटी ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी। एक का नाम है तुम्हारा जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। एक का नाम है तुम्हारा क्या, लोकल बॉडी, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। एक और है, रुको ना, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, एक और होगा करप्शन वाला हाँ सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल कमेटी तो मैं छोड़ ही दी, सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल कमेटी सात था ना, पूरा टोटल सात था। नेशनल पीपल पार्टी, सेंट्रल कमेटी, पॉलिटिकल ब्यूरो, पॉलिटिकल ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, जनरल सेक्रेटरी, और सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिनेशन CCDI, है ना। अब तुम लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे CCD
PCDI, ठीक है। तो भाई देख लो कितना बॉडी है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉडी पूरा, ये पूरा काम करती है तुम्हारा, ठीक है ना। ये पूरा सब कोई मिलकर काम करती है। तो लीडर जो सेक्रेटरी जनरल कौन होता है ये तो हम लोग को पता है। तो इस बॉडी में सेक्रेटरी जनरल सी जिनपिंग है, ठीक है। इतना समझ में आया, बताओ पहले मुझे। हम साफ साफ पढ़ा रहे हैं, समझ में आ गया ना। हाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट को चलाती है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव है, इसका नाम है नेशनल पीपल पार्टी। ये जो सीपीसी है इसका कुछ बॉडी उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। बॉडी का नाम एनपीसी, पॉलिटिकल ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी, पॉलिटिकल ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल कमेटी, और ये सेंट्रल, ये क्या था भाई, ये मैं भूल गई, सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन। है ना। हाँ चलो ठीक है, सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन हो गया। अब बोला है कि चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम का फीचर क्या क्या है। तो फर्स्ट फीचर है कि यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम होता है, कोई पार्टी ही नहीं है, छोटा छोटा पार्टी होता है लेकिन वो चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसी का पार्ट होता है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म से, क्यों डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, क्योंकि जितने भी डिसीजन है ना वो टॉप लीडर लेते हैं। छोटा ग्रास रूट का भी जो डिसीजन होगा वो टॉप लीडर लेके भेजेंगे, तब वो जाकर डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। बोला कि यहाँ पे पावर जो है स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा पावर दिया गया है सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी को, फिर पॉलिटिकल ब्यूरो को, पॉलिटिकल ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को, इस तरह से पावर बांटा गया है। बोला यहाँ पे यूनिक कैमरा, यहाँ एक और फीचर है कि यहाँ पे यूनिक कैमरा लेजिस्लेचर है। यहाँ पे नेशनल पीपल कांग्रेस है, ये सिर्फ एक ही लेजिस्लेटिव बॉडी है। फॉर्मली ये लॉ बनाती, लॉ को इनेक्ट करती है, बजट को पास करती है, और लीडर को इलेक्ट करती है, स्टेट के लीडर को। एनपीसी जो है ये रॉबर स्टैम्प सीपीसी डिसीजन लेती है। जो भी रॉबरी हो या फिर सीपी से रिलेशन, ये सब मत करो, इतना थोड़ा नहीं, बस याद करो। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या है, नेशनल पीपल पार्टी, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेजिस्लेटिव बॉडी है। ये इसका काम है लॉ को इनेक्ट करना, अप्रूवल देना बजट को, और स्टेट के लीडर को अपॉइंट करना। यहाँ पे तीसरा फीचर तुमको, फिफ्थ फीचर मिलेगा कि यहाँ पे कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर यहाँ पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है, मान लो कि लेजिस्लेटिव बॉडी का नाम क्या है, नेशनल पीपल कांग्रेस, अगर ये कोई लॉ बनाती है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज नहीं कर सकती। या इंडिया में क्या है, इंडिया में थोड़ा बहुत है और यूएस में पूरा है कि अगर कोई लॉ को वैलिड कर रही तो जाके आप चैलेंज, जैसे अभी ममता बनर्जी जो गई है, तो वो क्या कौन सा रिट्स को चलो मैं तुमने से कल बोली थी पढ़ने के, मुझे एक क्वेश्चन बताओ। ममता बनर्जी फाइल जो कंप्लेन की है, कौन सा रिट्स का यूज की है, बताओ। 32। वेरी गुड, 32 यूज की है, ठीक है। 32 फंडामेंटल राइट्स का नाम बताओ तो कौन सा है? तो मेरी बात सुनो, अब वो गई रिट्स पिटीशन की, तो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा ना कि ठीक है, देख रहे नरेंद्र मोदी ने गलत किया कि नहीं, है ना। मतलब ये लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट ने गलत किया कि नहीं, है ना, चेक कर रही कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू हो रहा कि नहीं। देखो ममता बनर्जी गई तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो रहा, हाँ हो रहा, अरे मेरा मोबाइल, हो रहा, ठीक है, हो रहा। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ले लिया, तुम गवर्नमेंट के डिसीजन को, एक्शन को चैलेंज नहीं कर सकती हो कोर्ट में। कोर्ट कैन नॉट स्ट्राइक डाउन लॉ गवर्नमेंट एक्शन, लीगल सिस्टम इज ए सबऑर्डिनेट टू द पार्टी स्टेट लीडरशिप, नहीं आप नहीं कर सकते हैं चैलेंज। यहाँ पर ही पॉलिटिकल प्लुरलिज्म है। यहाँ पे अगर चाहेगा कि सीपीसी के अलावा कोई और दूसरा पार्टी आ जाए, खत्म कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। यहाँ दूसरा पावर नहीं होगा, बस एक ही पार्टी उसी पास पूरा बढ़ेगा। यहाँ पे ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, क्यों, लीडर मेंटेन करता है सिविल सोसाइटी, मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन, इन सबको कंट्रोल किया हुआ है। तुम एक चीज देखना, सी जिनपिंग का एक समझ में भी नहीं आता है कि बेटा है कि बेटी, क्या नाम है उसका, मैं बता रही हूँ, सी मैगजिन करके उसका नाम है। तुम उसका फोटो देख लेना, नहीं देगा, क्यों, वो लोग इतना ही हर चीज को स्ट्रिक्ट करके रखा है, मतलब पूरा ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, कहने का मतलब कि सिविल सोसाइटी पे पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ, मीडिया पे पूरा कंट्रोल। फेसबुक नहीं चलता वहां पे, चलेगा भी तो अंदर, जैसे अपना खुद का चलेगा। तुम चाइना का, तुम देखी होगी कि तुम्हारा एक वीडियो आता है कभी अगर, तो तुमको लगेगा वो लोग चाइना का लोग है, चाइनीज जैसा लगता है, नहीं, वो साउथ कोरिया होता है, नॉर्थ कोरिया का भी नहीं होता है। अरे मेरा मोबाइल बार बार गिर रहा, दिमाग खराब हो रहा।
तुम देखना, जब भी चाइनीज टाइप का कोई अगर वीडियो बन के आ रहा है इंस्टाग्राम पे, तो तुम समझ जाना कि नहीं, ये यहाँ का नहीं है, ये साउथ कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया से भी बाहर नहीं आएगा ना चाइना से। चाइना में कोई सोशल मीडिया ऐप वगैरह नहीं चलता है, कोई पब्लिक ओपिनियन का कोई फंडा नहीं है भाई। है डिसेंट पॉलिटिकल ओपोजिशन नॉट टॉलरेट। यहाँ पे अगर कोई भी सोचेगा कि चल भाई हम कोई पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना इसके, जैसे तुम देखी होगी 2012 में तुम्हारा आम आदमी पार्टी आया, कांग्रेस के अगेंस्ट आया है। वहां पे अगर ऐसा कोई पार्टी सोचेगा कि चलो हम आए, नहीं, लोग खत्म कर देगा। वहां पे प्लुरलिज्म है ही नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ देख लो। मैं यहाँ पे ऊपर अभी मैं पढ़ाई कि वहां पे लिमिटेशन है, पॉलिटिकल प्लुरलिज्म का लिमिटेशन है, कोई दूसरा पार्टी नहीं आ सकता, सिर्फ सीपीसी ही रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बता रही हूँ देखो, अब यहाँ लिखी ना कि यहाँ पे लिमिटेड पॉलिटिकल प्लुरलिज्म है, मतलब क्या कि बस सिर्फ सीपीसी रहेगी यार, कोई नहीं रहेगी। ठीक है, तो सीपीसी क्या कर रही है, किसी भी दूसरे पॉलिटिकल ऑपोजिशन को टॉलरेट नहीं करेगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड पार्टी स्टेट की लीडर ऑफन हेल्ड मल्टीपल पोजीशन। बोला कि जो यहाँ पे की लीडर है ना उसको बहुत पोस्ट मिला हुआ है। की लीडर कौन है भाई चाइना में, बताओ, अभी नहीं बताए। सी जिनपिंग है ना। सी जिनपिंग जनरल सेक्रेटरी भी है, पार्टी चीफ भी है, मतलब सीपीसी का हेड कौन है, सीपीसी का हेड भी तुमको वही मिलेंगे। हेड ऑफ द स्टेट भी है, कमांडर इन चीफ भी है। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड अक्रॉस ऑल इंस्टीट्यूशन, पूरे इंस्टीट्यूशन में यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या कि एक सब ऑर्डिनेट है ना, एक एक सब ये सॉरी एक ये लीडर होंगे, बॉस होंगे, है ना, और उसके अंदर ढेर सारा सब ऑर्डिनेट काम करेंगे। ठीक है, ग्रास कंट्रोल एंड मास ऑर्गेनाइजेशन, बोले लोकल पार्टी कमेटी मॉनिटर सिटीजन एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी। जो मान लो कि अभी एसआईआर आया, मान लो कि चाइना में एसआईआर आया, तो जो पार्टी है सीपीसी उन्होंने लाया। अब इस एसआईआर को छोटा छोटा इलाका में कौन पहुंचाएगा, है ना, तो वो सब वो लोग पहुंचाएंगे, उन्हीं की पार्टी रहती है। ठीक है, मास ऑर्गेनाइजेशन, यूथ लीग, विमेन फेडरेशन, ट्रेड यूनियन, एक्सटेंडेड पार्टी इन्फ्लुएंस इनटू सोसाइटी, ये सब पे कंट्रोल होगा। अगर किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है या यूथ लीग आ रहा है, इस सब पे कंट्रोल किसका होगा, या कोई मास ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कि कोई बड़ा बड़ा सा जलसा हो रहा है, ठीक है, और पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, तो उस सब पे कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का। कोई नहीं बोल सकता, कोई जलसा कर ही नहीं सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। यहाँ पे होता है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट होता है ना, हर ओपोजिशन पार्टी निकालता है बोलने के लिए कि भाई उन्होंने क्या काम किया, ये इस तरह से। बोला कि ये जो है ना पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ रहता है। सीपीसी लीडरशिप, जो सीपीसी का लीडरशिप होगा वही पूरा क्या करेगा, आर्मी को भी कंट्रोल करेगा। जबकि इंडिया में ऐसा है नहीं, इंडिया में कुछ कुछ पावर बटा हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरा पावर दे दिया गया है नरेंद्र मोदी का, नहीं, वहां पर भी एक कमेटी बनाई गई है। डिसीजन ऐसे नरेंद्र मोदी इंडिविजुअल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, लास्ट डिसीजन उन्हीं का होगा। बोथ नेशनल डिफेंस एंड पार्टी अथॉरिटी, बोला कि स्टेट के लिए तो नहीं, सीपीसी के अंदर का ये पीएलए का पूरा कंट्रोल करता है ना। ये नेशनल डिफेंस, जितना भी स्टेट को बचाना है ना, जो भी करना है, ये सब तुम्हारा उनका ही काम है। किसका काम है भाई, तो प्रेसिडेंट का। तो बोला कि मिलिट्री अंडर द पार्टी कंट्रोल, चाइना में मिलिट्री किसके अंदर है, पार्टी के कंट्रोल के अंदर है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में खुद का अपना कोड भी है, मिलिट्री का रहता है। जबकि यहाँ पे बोला नहीं, यहाँ पे पूरा आर्मी को कौन कंट्रोल किया गया है, तो तुम्हारा सी जिनपिंग यानी सीपीसी कंट्रोल करके रखा हुआ है ना। सीपीसी के अंदर आर्मी आ रहा, सीपीसी का लीडर कौन है, सी जिनपिंग। सी जिनपिंग ही अल्टीमेट देखोगी तो कंट्रोल करके रखा हुआ है। ऐसे खत्म हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे एक ही पार्टी है ना, तो सबका फ्यूचर पढ़ना पड़ा था। बाकी ऐसे याद रखना, यहाँ पे एक पार्टी का नाम है नेशनल। यहाँ पर शॉर्टकट में अगर तुमको याद करना बहुत, तो याद करना कि इसका पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट, जो अभी रूल कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यहाँ पे यूनी कैमरल है, यानी यहाँ पर वन बॉडी है। तीसरे फीचर है, ये जो वन बॉडी यूनी कैमरल का नाम क्या है, नेशनल पीपल कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ, अच्छा एक बात और मुझे बताओ, अगर तुम लोगों को लगेगा जैसे कि हाँ
कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो बोलना, ठीक है? समझ में आ रहा ना कि यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है ना? हो गया। ये बाकी तो सबको पता है, पॉलिटिकल ब्यूरो, स्टैंडिंग कमेटी, लोकल पार्टी, ये सब है। और बाकी है ना, इजी है, तुम लोग एक बार माइंड में बैठा लोगे तो हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है रूल कर रही है, यूनिकैमरल है, वन सिंगल पार्टी है। यूनिकैमरल का मतलब नेशनल पीपल पार्टी है। और ये जो पार्टी, इसके अंदर कुछ बॉडी है, उस बॉडी का नाम है तुम्हारा, एक बॉडी का नाम है नेशनल पार्टी कांग्रेस, एक का नाम है पॉलिटिकल ब्यूरो, दूसरा का नाम है पॉलिटिकल ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, है ना? तीसरा का नाम है तुम्हारा जनरल सेक्रेटरी, सब इसका पार्ट है ना, जनरल सेक्रेटरी, सॉरी, जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद सेंट्रल कमेटी तो इसी के बाद ही होता है, सेंट्रल कमेटी। उसके बाद तुम्हारा CCD, लोकल पार्टी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद CCDI, है ना? क्या था इसका फुल फॉर्म, सेंट्रल ऐसे करके कुछ था, ये सब है। सेंट्रल कमीशन, हाँ सर, हाँ, ये सब है। तो बस यही है। और फ्यूचर अगर हम देखेंगे तो क्या है भाई, वन सिंगल पार्टी है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है ना? मीडिया पे पूरा कंट्रोल है, इकोनॉमिक पे कंट्रोल है। देखो हम ये नहीं पढ़ाए कि रिलीजियस पे भी कंट्रोल है। रिलीजियस पे कंट्रोल होता तो डिक्टेटरशिप हो जाता, ठीक है? मैं साफ साफ तुम लोग को यहाँ पे क्लियर करा दी हूँ कि इन्होंने किस किस चीज पे कंट्रोल करके रखा है। देख लो भाई, इकोनॉमिक पे कंट्रोल करके रखा है, पब्लिक ओपिनियन में कंट्रोल करके रखा है। फेसबुक नहीं चला सकते आप, बाहर कंट्री से नहीं जुड़ सकते। इकोनॉमी को हाईली कंट्रोल करके रखा हुआ है, पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करके रखा हुआ है, ये सब कंट्रोल किया हुआ है। देख लो, रिलीजियस में इंटरफेयर नहीं किया है ना? तो यानी इन्होंने टोटल कंट्रोल नहीं किया, इन्होंने बस क्या कंट्रोल किया है भाई, साफ साफ लिखा, इन्होंने सिविल सोसाइटी को कंट्रोल करके रखा है इन्होंने, क्योंकि सिविल सोसाइटी क्या है, यही तो लोगों के दिलों में किसी के अगेंस्ट भी बीज को बोती है ना? इसलिए मीडिया पे कंट्रोल करके रखा हो कि मीडिया कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना दिखाए, पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब कैसे पब्लिक ओपिनियन, देखो अभी अगर कुछ भी होता है तो तुम देखना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे पोस्ट आने लगेगा, है ना? कि ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, पोस्ट आने लगेगा, ठीक है? तो वो क्या, एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन है ना? अपना जिसको जो सपोर्ट कर रहा है अपने उसके अगेंस्ट में देता है। लेकिन अब तो मुझे ये बात बताओ कि जब वहाँ पे फेसबुक ही नहीं चलेगा तो लोग अपना ओपिनियन कैसे देंगे, या फिर फ्रंट पे ही लोग आके देख कैसे पाएंगे जब इतना ये है? तो तुम देखो, पूरा पे कंट्रोल नहीं किया है, सिविल सोसाइटी, मीडिया, पब्लिक ओपिनियन, रिलीजियस को छोड़ दिया है कि जो धर्म को मानना है मानो, ऐसा नहीं बोला कि एक धर्म को ही फॉलो होगा, ठीक है? बोला कि यहाँ पे स्टेट पार्टी और ये सेंटर पार्टी इंटीग्रेटेड है, देखोगे तो मल्टीपल पोजीशन, सॉरी, यहाँ पे बोला है कि जो पार्टी है ना, जो पार्टी के लीडर वगैरह होंगे, जो लीडर है वो मल्टीपल उनको पोजीशन मिली हुई है, तो इसलिए इंटीग्रेटेड है। और यहाँ पे बोला है कि जो मास ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कि कहीं पे तुम्हारा, मान लो कि एक एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ वहाँ पे चीन का एक शहर है जिसका नाम है हांग शहर, ठीक है ना? हांग सिटी में तुम्हारा कोई जलसा हो रहा है, और वो जलसा सी जिनपिंग के अगेंस्ट या CPC के अगेंस्ट हो रहा है, तो उसको रोकेगी कौन? क्या CPC आए, क्या उसको CPC के मेंबर आएंगे रोकने के लिए, या सी जिनपिंग खुद आएंगे? नहीं, जो लोकल पार्टी के मेंबर होंगे ना, जो कमेटी के मेंबर होंगे ना, वो ना रोकेंगे कि भाई तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है? मिलिट्री को भी कंट्रोल करके रखे हुए हैं CPC, या तुम बोल सकती हो सी जिनपिंग, ठीक है ना? CPC तुम्हारा पार्टी का नाम है, या CPC का हेड का नाम है सी जिनपिंग। अब मुझे बताओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताओ मुझे, ऐसे मैं फिर से कराऊंगी, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, चलो आगे। कल से पेपर 1 का भी एक क्लास होगा, ठीक है? चलो आज एक ही नंबर है। देखो तुम देखोगे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बड़ा पड़ा गया। US में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी जो है, ये कब आई? 1828 में। US में तुमको दो ही पार्टी मेन मिलेगी, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। ये 1828 की है, ये 1854 की है। बोला कि जो बाइडेन थे, या बराक ओबामा थे, या फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट थे, ये लोग डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। जो इम्पोर्टेंट नाम है सिर्फ वही लाई। डोनाल्ड ट्रम्प, अभी ये डोनाल्ड ट्रम्प, ये कौन से पार्टी से है? रिपब्लिकन पार्टी। और तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है US के, वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है? उसके बाद इब्राहम लिंकन, रोनाल्ड रैगन, ये सब तुम्हारे रिपब्लिकन पार्टी से थे।
ब्रिटेन में भी दो पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक है लेबर पार्टी। 1834 में ऋषि सुनक के बारे में कौन से सुना, बताओ, अभी हट गए थे, ये इंडिया के ऑरिजिन थे। इसको कोई जानता है ऋषि सुनक को? ये हाँ इन्फोसिस का दामाद है ये, इंडियन ओरिजिन है। इंडिया ओरिजिन है, जो इन्फोसिस है इंडिया में, उसका दामाद है ये, ठीक है। और ये यूके में क्या थे, बताओ यूके में क्या थे ये? प्राइम मिनिस्टर। हाँ तो चलो, वेस्टन चर्चिल, मार्गरेट थैचर, ये लोग कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, ऋषि सुनक भी। उसके बाद कैर स्टैमर, टॉनी बिल्लार, ये लेबर पार्टी से थे। कंजर्वेटिव पार्टी 1834 की थी और लेबर पार्टी 1900 की। सबसे पुराना पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है 1828। उसके बाद तुम्हारा कंजर्वेटिव पार्टी 1834 है। उसके बाद तुम्हारा रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। जितना मॉडर्न कंट्री उतना पहले पुराना पुराना तुमको यहाँ पे मेंबर मिलेगा। लेबर पार्टी जो इसका डेट है 900। उसके बाद रेनेसेंस फॉर्मली ला रिपब्लिक्यू इन मार्की, ये तुम्हारा कहाँ मिलेगा, तुम्हारा ये फ्रांस की है, ठीक है ना। ये पार्टी का नाम रेनेसेंस, खाली याद कर लोगे तो चलेगा, रेनेसेंस। ये 2016 की पार्टी है और इसके जो प्रेसिडेंट थे एमनल मार्कोन। फ्रांस का प्रेसिडेंट का नाम बता दो तुम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा ही है। कौन कौन देखा है मैक्रोन को? देखे नहीं है, नाम सुने हैं। इमेनुअल नहीं मैक्रोन, देखे। हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ इसका फोटो आता है। एक बार हम लोग का ये वहां पे हुआ था ना तुम्हारा, क्या नाम है, ये हमेशा आता है, मैक्रोन को सब जानता है, ठीक है। ठीक है, मैक्रोन का पार्टी का एक यही याद कर लो खाली, रेनेसेंस हो जाएगा है? उसके बाद बोल रहा है कि फ्रांस में एक और पार्टी जिसका नाम है रिपब्लिकन। देख लो, दो पार्टी, एक का नाम है रेनेसेंस, एक का नाम है रिपब्लिकन, है ना। हम लोग यूएस का पढ़ेंगे, यूएस में दो पार्टी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी। फ्रांस में तुमको मिलेगा रेनेसेंस पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। और यहाँ पे एमनुअल मार्कॉन जो है, मार्कॉन, ये तुम्हारा रेनेसेंस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और निकोलस सार्कोजी जो है, ये तुम्हारा रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, देख लो भाई, ठीक है। कुछ पूछना है तुम लोग यहाँ पे, बताओ तो। नहीं नहीं ये दोपहर में लेकिन नींद बड़ा लगता है नहीं, रेनेसेंस वगैरह हो गया ना। अब इटली आ जाओ, इटली का तो क्वेश्चन आया हो अभी। डेमोक्रेटिक पार्टी 2007 में तुम्हारा इली सेचलिन, मैडवो रेंजी, और ब्रदर ऑफ इटली 2012। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए कि तुम देखी होगी कि जॉर्जिया मेलोनी का क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कौन सा पार्टी से बिलोंग करती है, तो कहाँ रहती है, इस तरह से। तो हो सके तुमसे ये पूछ ले कि ब्रदर ऑफ इटली, ब्रदर ऑफ इटली से दो बार क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। एक बार पूछा था कि जॉर्जिया मेलोनी कौन से पार्टी से बिलोंग करती है, और एक बार पूछा था कि ब्रदर ऑफ इटली से कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देख लो भाई, जॉर्जिया मेलोनी ये पार्टी कब आई थी, 2012 में, 2012 में ब्रदर ऑफ इटली आई थी, ठीक है। ये सब दूसरी लाइन में छोड़ दो। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी सीडीयू, एंजेला मार्केल, फेडरिक मर्ज, और जो अभी पर्जिन जो है वो फेडरिक मर्ज ही है, ठीक ना। पर्जिन जो तुमको वहाँ पे वाइस चांसलर मिलता है, वहाँ पे चांसलर रहता है, पता है ना। जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं चलता है, क्या चलता है? चांसलर। हम्म, चांसलर। चांसलर चलता है, ठीक है। यहाँ पर भी दो पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सीडीयू और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 1963 में। इसका एंजिला मार्केल और दूसरा का नाम है फेडरिक बर्ज। सुनो मेरी एक बात,
नाम ना भी आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ कुछ याद कर लेना, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं, जो बाइडेन किस पार्टी से, बराक ओबामा किस पार्टी से है, ठीक है ना, इमरान मैक्रोन किस पार्टी से, जिसको तुम न्यूज पे देखी हो ना उसका याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये तो हो गया दूसरा वाला। स्विट्जरलैंड, स्विस पीपल पार्टी 1971 में। यहाँ पे दो पार्टी, एक का नाम है स्विस पीपल पार्टी और एक का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्विट्जरलैंड। ये 1971 की 1988 की, ठीक है, देख रही हो ना तुम लोग, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना। तो ये सब इतना याद करना जरूरी नहीं है। रशिया, यूनाइटेड रशिया, ये हल्का पार्टी का नाम है, यूनाइटेड रशिया है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द रशियन फेडरेशन, ये 2000 में आई, 1923 में। 2001 में आई तो व्लादिमीर पुतिन बैठे और अभी तक है वो भी। डिम्टी मेदेवा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन में है जैंडी जोगांडा, अजब सा नाम है। तो देखो भाई, रशिया वाला खाली याद करना, व्लादिमीर किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड रशिया से। इजराइल इंपॉर्टेंट है। लिक्विड 1923 में बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके मेंबर रहे हैं, ठीक है, और अभी है प्रेजेंट भी। और मैकिमिन बैगिन, ये सब क्या है, मेंबर है। ये भी क्या पार्टी का नाम है, यश एटीड। इसके जो लीडर है वो है याइर लैपिड। हम लोग तो कभी जानते ही नहीं है, हम लोग इसराइल के पार्टी को भी नाम नहीं जानते। इसराइल में दो पार्टी, एक तो लिक्विड, एक यश एटीड, ठीक है। इस्लामिक रिपब्लिक पार्टी जो है 1979 में, कहाँ का है, ईरान का। इस्लामिक कोalition पार्टी ईरान में 1963 में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में भी दो पार्टी है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब तुम लोग बोली कि दीदी कंफ्यूजन लग रहा है कैसे याद करेंगे, तो पूरा मत याद करना, मेन मेन चीज याद कर लेना कम से कम, ठीक है। साउथ अफ्रीका मतलब, हाँ मेन मेन, जैसे तुम देख रही हो ना, जैसे कि इटली का बहुत क्वेश्चन पूछता है, जो जो जिसको न्यूज में देखी उसका याद कर लेना, ठीक है। चल, साउथ अफ्रीका में दो पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और डेमोक्रेटिक अलायंस। नेल्सन मंडेला कौन से पार्टी से थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी पढ़े, 1921 में, 1949 में पूरा बन गया। शी जिनपिंग माओ दांग इसके लीडर रहे। लिबर डेमोक्रेटिक पार्टी जापान का है, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापान का है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ, ये भी जापान का है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, मैचिंग में। बांग्लादेश के पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 2006, नेशनल अवामी पार्टी 1967, बांग्लादेश मुस्लिम लीग 1906, बांग्लादेश कांग्रेस 2013। देख लो, ये चार पार्टी है तुम्हारा बांग्लादेश में, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी आ गई एग्जाम में, बांग्लादेश मुस्लिम लीग, बांग्लादेश कांग्रेस। देख लो भाई, छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। फिर है तुम्हारा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में है नेशनल पार्टी और लेबर पार्टी। नेशनल पार्टी 1936 की है, लेबर पार्टी जो है 1960 की है, 17 की, सॉरी। पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एक चीज तुम भी देख लेना, पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी, देख लो कंफ्यूज हो जाना, अवामी नेशनल पार्टी, और यहाँ पे क्या है, नेशनल अवामी। तुम देखो दोनों में डिफरेंट क्या है। इसका एक्रोनिम बनेगा ANP, इसका बनेगा NAP, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, देख लो भाई, यहाँ पे है नेशनल अवामी पार्टी, और यहाँ पहले अवामी फिर नेशनल, अवामी नेशनल पार्टी। साउथ अफ्रीका में है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और डेमोक्रेटिक अलायंस। श्रीलंका में है नेशनल पीपल पार्टी, तमिलनाडु में तमिल नेशनल पीपल इन फ्रंट। श्रीलंका में ही सब है, तमिल प्रोग्रेस अलायंस, सब श्रीलंका में। यूक्रेन में दो पार्टी, अच्छा ये इम्पोर्टेंट यूक्रेन वाला है, क्योंकि यूक्रेन का जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है ना, वो तो सर्बियन पीपल पार्टी से ही है।
और ये 2019 से। यहाँ कहानी बहुत अच्छा है, इसका पढ़ोगी तो पढ़ना कभी, यूक्रेन का सर्वे ऑफ द पीपल का कहानी। यूक्रेन जो है यूरोपियन सॉलिडेटरी, ये 2000 में आई है। चलो, न्यू टॉपिक जितना था सुषमा मैं कंप्लीट करा दिया, एक दो को बच्चे को तो करा देंगे, बाकी कल से वही रिवीजन करेंगे जो जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सब। ठीक है। भूटान में देखो, भूटान टेंडर पार्टी, तुम लोग अगर माइंड में कुछ है कि ये भी कंट्री पढ़ा दीजिए तो मैं पढ़ा दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। 2023 की। फिर भूटान में आया पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, 2007 में आया। फिर लिबरल पार्टी 2006 में, वर्कर पार्टी 1980 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्राजील 1988, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी 1961। फिर उसके बाद कनाडा में दो पार्टी है, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कैमरा, सॉरी कनाडा, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा। तुम लोगों को कुछ ऐसा लग रहा हौच पौच जैसा तो मत याद करना, हौच पौच लग रहा तो पहले इंपॉर्टेंट जो है उसको याद करो। अच्छा ना, कल तुम ये वाला चार्ट तुम लोग पढ़ के आना। ठीक है। हम जहां तहां से पूछेंगे, जैसे हम पूछ लेंगे कि बताओ जे बाइडेन कौन से पार्टी से बिलोंग करते, तो तुम्हें बताना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी। फिर मैं पूछ लूंगी बताओ, भारी नहीं पूछूंगी, हल्का, ब्रदर ऑफ इटली जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया, तो 2012 में। तो जो इंपॉर्टेंट है वो याद करके लाना तुम लोग। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, दोनों आदमी हैं। चलो अब ये वाला कंप्लीट हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ ठीक। पार्लियामेंट्री हम भूल जाएंगे तो याद दिलाने से तो मुझे याद ही रहेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंट है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो होता है वो ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होता है। तुम बोलेगी कैसे? नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ही ड्यूअल गवर्नमेंट होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिंगल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि बस एक प्रेसिडेंट ही होता है। एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर होता है या एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है लेजिस्लेचर के थ्रू इलेक्ट होती है, जबकि यहाँ पर ही प्रेसिडेंट जो है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट होती है। यहाँ पे एक मिनट, हेड ऑफ द स्टेट, एक चीज यहाँ बता रही हूँ, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट सेम नहीं हो सकता। मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट है वो पीएम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे है, जो हेड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का हेड है वो गवर्नमेंट का भी हेड है। कहाँ? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे अकाउंटेबल होती है लेजिस्लेचर को, यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ये दोनों सेम है। दोनों ही पर्सन किसके सामने रिस्पॉन्सिबल होती है? लेजिस्लेचर के सामने। ठीक है। कहाँ चल गए बाबा? अनसर्टेन डिपेंड ऑन कॉन्फिडेंट ऑफ लेजिस्लेचर। सुनो मेरे बात। बोला कि जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो अनसर्टेन होता है, वो लेजिस्लेचर के कॉन्फिडेंट पे डिपेंड होता है। जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, वहाँ फिक्स टर्म होता है। जैसे तुम देखी होगी यूएस में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे टर्म जो है ना वो 4 साल फिक्स होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ये हम पहले भी कराए थे। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर, फ्यूजन ऑफ पावर का मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फ्यूजन ऑफ पावर। फ्यूजन का मतलब क्या? जो ब्लर हो जाएगा, जो एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ठीक है। बोला कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंट मोशन लगाना पड़ेगा, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप हटा नहीं सकते, आपको इम्पीचमेंट ही करना होगा, या 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद ये इम्पीचमेंट के थ्रू ही हटा सकते हैं। बोला कि क्या यहाँ पर ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, इंडिया में लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो लेजिस्लेचर कैन नॉट बी डिसॉल्व बिफोर टर्म। यहाँ पर ही लेजिस्लेचर को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपना टर्म कंडीशन पूरा ना करें। ये कम स्टेबल होता है, यहाँ पे नो कॉन्फिडेंट मोशन लगता है, लेकिन ये मोर स्टेबल होता है। ये कोई फिक्स टर्म, यहाँ पे फिक्स टर्म होता है ना, वही फिक्स टर्म की कॉन्टिन्यूटी वो अपना काम करता है। जिसको चेंज का, ये फ्लैक्सिबल होता है लेकिन ये रिजिड होता है।
चेंज अडॉप्ट टू द पॉलिटिकल चेंज, ये क्या करता है, पॉलिटिकल चेंज को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन ये नहीं करता। तुम लोग पढ़ी होगी कि यूएस में जो पॉलिटिकल सिस्टम बहुत रिजिड है, क्योंकि वहां पे कोई भी चीज ऐसे इजीली चेंज नहीं हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे रिजिड है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तुमको रिजिड सिस्टम मिलेगा गवर्नमेंट का, जबकि तुमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल मिलेगा। जब तुमको चेंज करना होगा तुम चेंज कर सकती हो, ठीक है। तो बोला कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ है, तो इंडिया में है, यूके में है, जापान में है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे है, तो यूएस में है, ब्राजील में, अर्जेंटीना में है। तुम लोगों को कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा बताओ तो, मैं पूछूंगी अभी, रुक जाओ। एक सेकंड रुको, तो थोड़ा मुझे बंद कर लेने दो, खुल जा रहा। तुम लोग खाना खा ली हो? हाँ तो खा लिए। ठीक करती, खा के बैठती। आप खाए? हम लेट में खाते हैं, लेट में नाश्ता किए ना, तो इसलिए लेट में खाते। काम करते करते मेरा लेट हो जाता है, सुबह हम उठ के नाश्ता बनाएंगे। बोला जाता है 2 आदमी, लेकिन काम हम तो रहबे करेगा। देखो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये सब तो रहेगा ही। खाना बनाओ, ये सब तो रहेगा ही, भले क्यों ना 2 आदमी हो। तो एक आदमी, हम अकेला घर पे, लेकिन कपड़ा तो धोना पड़ेगा ही, चादर तो तुम्हारा निकलेगा ही, खोल तो निकलेगा ही, ये सब तो निकलेगा ही। तो उस सब के लिए मैं लेट हो जाता है, जिसे हम खाते हैं अपना आराम से। हमको भूख भी नहीं लगा हुआ हम भी है। लेट से ही खाते हैं। हमको ना दिन में उतना भूख लगता नहीं है, ठीक है, रात में लगता है। इसीलिए हम लेट घर में भी होते तो लेट ही में खाते थे, ऐसा बात नहीं है। हम्म, अच्छा, यहाँ तो कहीं जगह भी नहीं दिया हो ना बनाने का, यहाँ पे है। चलो आ जाओ, हम पूछेंगे, बताना, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम है, पार्लियामेंट्री। मैं पढ़ा दी, लेकिन तुम लोग को याद नहीं होगा, पता है। प्रेसिडेंटियल दिखाता क्यों नहीं, मुझे अच्छा समझ में आता नहीं मुझे। मुझे बताओ, मैं डुअल एग्जीक्यूटिव कहाँ लिखूं, पार्लियामेंट्री में लिखूं या प्रेसिडेंटियल में लिखूं? डुअल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री में। ठीक है। डुअल एग्जीक्यूटिव से, डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या? नॉमिनल हेड और रियल हेड। नॉमिनल और नॉमिनल हेड कौन होता है? रियल नॉमिनल दोनों है। नॉमिनल हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट और रियल हेड प्रेसिडेंट नॉमिनल और रियल प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे दो है ना, एक रियल अलग है, नॉमिनल हो गया प्रेसिडेंट, और रियल हो गया पीएम। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारा सिंगल एग्जीक्यूटिव यहाँ होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंशियल, है ना, समझ में आ गया। मुझे ये बताओ कि फ्यूजन ऑफ पावर कहाँ पे होता है, प्रेसिडेंट में या पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट्री। सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ पे होगा? प्रेसिडेंटियल में। बिल्कुल, यहाँ पे हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर, और यहाँ पे हो जाएगा फ्यूजन ऑफ पावर। एक मिनट, मुझे एक एस है, एस एक एस, FUSION है ना, फ्यूजन ऑफ पावर, ठीक है। और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए कहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लगता है? पार्लियामेंट्री। नो कॉन्फिडेंस मोशन लगेगा, है ना, मतलब हेड ऑफ द स्टेट को हटाने के लिए। और यहाँ पे इसका इसका अपोजिट बताओ, यहाँ पे क्या होता है हटाने के? नहीं, इम्पीचमेंट, यहाँ पे भी हट सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर भी हट सकता है, लेकिन इम्पीचमेंट के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पर भी हट सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर ये भी बात सही होगा कि नो कॉन्फिडेंट मोशन है, यहाँ पे फिक्स टर्म होता है। फिक्स टर्म कहाँ पे होता है भाई? प्राइम मिनिस्टर का फिक्स टर्म कहाँ पे होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नो कॉन्फिडेंट मोशन पे डिपेंड करता है, लेजिस्लेचर के ये पे डिपेंड करता है ना, कि लेजिस्लेचर का ये पे डिपेंड करता है कि लेजिस्लेचर क्या चाह रहा है, ठीक है। कि लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा दिया तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम तुम लोग से और भी पूछेंगे, रुक जाओ। मैं तुम लोगों का ये सब पढ़ाई ना, कनाडा वनाडा वाला है ना, कहाँ चल गया बाबा। मुझे बताओ, रेनेसेंस पार्टी किसका है? रेनेसेंस फ्रांस। बोलो लक्ष्मी, रेनेसेंस पार्टी कौन सा कंट्री से बिलोंग करती हाँ है? दी, फ्रांस। चलो मैं देखती हूँ, देख लो। ठीक है, कब आई थी भाई? तो 2016 में, है ना, 2016 में। अगर तुमसे पूछे, क्योंकि एमिनल मार्कोन जो है ये नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी जब फ्रांस गया तो उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे, और इंडिया को बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ों में। तो मे भी कभी क्वेश्चन पूछ ले, तो इस वजह से रेनेसेंस 2016 में एमिनल मार्कोन, है ना। ठीक है, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बताना। यहाँ पे मैं कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ? ठीक, यहाँ पे लिखती हूँ, है ना। लिक्विड कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? इजराइल। बोलो लक्ष्मी। याद नहीं है इसका। हाँ इजराइल, इजराइल ही होगा। सही बोली तुम लोग तो, कॉन्फिडेंटली बोलो। हाँ तुम सही कॉन्फिडेंटली बोलो, इजराइल। ठीक है, इजराइल। नेतन्याहू कहाँ से थे, कौन से पार्टी से थे? बेंजिन नेतन्याहू कौन से पार्टी से थे? यही लिक्विड पार्टी से, मैं दिखा देती हूँ मुझे। क्योंकि देखो अभी इजराइल बहुत पिक पे है, ठीक है ना, इंडिया भी बहुत सारा, इसलिए मैं पूछी। यहाँ पे आ जाओ। लिक्विड 1973 में आई है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये चूंकि अभी बहुत सुर्खियों पे है ना, फिलिस्तीन के साथ वार किए हैं। ठीक है, तो इनका नाम तो याद करना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का मैं कराई नहीं थी, ब्राजील का कराई, ब्राजील का कराई हूँ ना। अच्छा, ब्राजील का उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। और चाइना का बताओ, चाइना का पार्टी का नाम बताओ। पीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ओके, हाँ एक ही पार्टी है। वहाँ तो एक ही पार्टी, सीपीएससी। हाँ। इंडिया में तो बहुत सारा पार्टी बाबा, देखते देखते आदमी का दिमाग घुल जाएगा। ठीक है, नेशनल अवामी पार्टी, अवामी पार्टी, रुक जाओ पहले मुझे लिखने दो। ठीक है, नेशनल अवामी पार्टी कौन से कंट्री का है? और अवामी नेशनल पार्टी कौन सी? बांग्लादेश। और अवामी नेशनल पार्टी? पाकिस्तान। बिल्कुल, ये दोनों से कंपेरिजन से याद हो जाए। अवाम जो होगा वो, जो नेशनल जो है वो बांग्लादेश। ठीक है, समझ में आ गया ना। मुझे यूएस का दोनों पार्टी का नाम बताओ। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या डेट याद है? 1828। देखो 1828 बिल्कुल, और एक का नाम है फिर रिपब्लिकन पार्टी 1954, सही। ब्रिटेन का कंजर्वेटिव पार्टी है और लेबर पार्टी है, 1834 और 1900। ठीक है ना, रेनेसेंस पढ़ लिए, रिपब्लिकन पढ़ लिए, है ना। अब मुझे बताओ, जॉर्जिया मिलेनिया जो है वो कौन से पार्टी से बिलोंग करती थी? जॉर्जियन मिलेनिया। इटली। ओ लक्ष्मी। हाँ इटली। ठीक है, हाँ, एक मिनट में फिर से रिवीजन कर ले रहे हैं ना। डेमोक्रेटिक हो गया, कंजर्वेटिव हो गया, रेनेसेंस हो गया, रिपब्लिकन हो गया। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। एक चीज देखो, इटली में भी दो पार्टी है,
एक तुम्हारा यूएस के जैसा ही है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि 2007 में आई है। ब्रदर्स ऑफ इटली कब की है, देख लो डेट, देखो 2012। इसे याद करना जरूरी है क्योंकि जॉर्जिया मिलेनिया का क्वेश्चन बहुत पूछता है ना। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इटली में, उसकी जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है जॉर्जिया मिलोनी, जो कि सब बोलते हैं इंडिया का भाभी। इसका बहुत सारा रूल्स बहुत बना बना के सबको डाला है। पार्टी का नेम क्या है, ब्रदर ऑफ इटली, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ब्रदर ऑफ इटली। मैं तुम लोग कल इससे जो क्वेश्चन आया ना वो सब लेकर आऊंगी, ठीक है, कल देखना तुम लोग करना। और एक चीज कौन करा, मैं ऊपर से देख रही हूँ, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। जर्मनी का देख लो, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन 1945 की है, एंजेला मार्केल और फ्रेडरिक मैर्ज अभी चांसलर है प्रेजेंट 2025 से ही। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1863 की है, और लॉफ स्कॉल्स बिली ब्रांड, ये सब इसके प्रेसिडेंट क्या था, हाँ चांसलर हो गए, वहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं होता। स्विट्जरलैंड में स्विस पीपल पार्टी जो है 1971 की है, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्विट्जरलैंड 88 की। रशिया में यूनाइटेड रशिया है ना, कब की है भाई, अच्छा ये भी चीज याद करना जरूरी है क्योंकि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट तुम्हारा कौन है, तुम्हारा रशिया में व्लादिमीर पुतिन है ना। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो यूनाइटेड रशिया से। और ये जो यूनाइटेड रशिया है कब आई है, तो 2001 में, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया फेडरेशन 1993 की है, ठीक है। लिक्विड 1973, बेंजिन नेतन्याहू जो है लिक्विड, याद करो लिक्विड से बिलोंग करते हैं। क्योंकि देखो भाई, ये इसलिए मैं याद करा रही हूँ ना क्योंकि अभी बहुत पीक पे है ना, गल्फ कंट्री की साइड है ये, तो पीक पे है। ईरान का भी एक बार देख लेते हैं। ईरान का अभी हम लोग को, ईरान में थोड़ा दिन पहले प्रोटेस्ट चल रहा था, तुम लोग को पता है ना, वहां पे रिजीम चेंज करने के लिए तुम लोग थोड़ा सा देखा करो, ठीक है। रिजीम चेंज करने के लिए बोल रहा था, तो फिर पता चला कि अ, ये क्या नाम है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पैसा देके वहां पे करवा रहा था, कैसे ईरान ईरान में सिविल वार हो तो वो थोड़ा कमजोर हो जाए, तो ये हमला कर पाए, ठीक है। और वो वाला देखे एप्स्टीन्स फाइल वाला, कितना अरे खराब लगा था। अरे बहुत भयानक, हाँ मेरे भाई भी मेरे को बताया, जो जिसमें तुम्हारा इसका भी नाम आया ना, रुक जाओ बता रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी नाम आया था, एलोन मस्क, एलन मास्क, अल्बर्ट, डोनाल्ड एल्बर्ट ट्रम्प, आइंस्टाइन, डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, हाँ कितना खराब लग रहा था कि छोटी छोटी बच्ची लोग, हाँ, बाप रे, तो बड़ा डेंजर देख है। के एकदम दिल हिल जा रहा है। देखो दुनिया कितना डेंजर हो गया। कल कल हम एक मूवी देखे, हमको पता, हमको डर लगने लगा। कल पता है क्या हुआ, तुम लोग को हम क्लास कराने के बाद ना मेरा आया ये क्या नाम है, डिलीवरी। तो डिलीवरी आया तो मेरे हस्बैंड मेरे को बोले, मेरा गर्मी का एक कपड़ा ऑर्डर किए थे 548 रुपया का, इनको इंस्टाग्राम पे अच्छा लगा तो ये क्या किया, ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर किए ना, तो वो आदमी आया ना घर पे, तो मेरा फ्लैट जो था मैं अकेला, वो तो डिफरेंट टाइप का लगा थोड़ा, मतलब सबको आता है तो नीचे से ये देख के चल जाता है, वो ना ऐसे मतलब अजब सा एकदम ऐसे मतलब थोड़ा सा हमको डिफरेंट टाइप का लगा, मतलब रूम का अंदर पैर ऐसे टप के हल्का सा रखने लगा। तो हम जल्दी से उनको कॉल किए, तो फिर ऐसे पैर नीचे कर लिया। उसके बाद जब हम खोले ना अपना ये डिलीवरी, पता है क्या किया, उसके अंदर ये भर के दे दिया, कतरन, कपड़ा नहीं था। अच्छा, कतरन कपड़ा का कटा छटा जो होता है ना, घर का गंदा कपड़ा, घर का गंदा कपड़ा काट छाट के कटा भर हुआ के दे दिए। पार्ट। हाँ, घर का नहीं, कटा हुआ भी नहीं, घर का जो गंदा कपड़ा होता है ना उसी को काट छाट के और उसके अंदर डाल के दे दिया, 548 रुपए का। तो उसके बाद हम लोग नंबर खोजे, ये खोजे, तो नहीं मिला। तो हम बोले कि इंस्टाग्राम से मत लीजिएगा दी। हाँ, और हम एक बार पांच हाँ हजार का दीदी, ले रहे थे। इंस्टाग्राम से मत लीजिएगा कभी भी नहीं, अरे सच हमको में। नहीं पता था, हम लोग को जरा सा भी नहीं, अब चला गया। फ्लिपकार्ट और ये सब में ले लीजिए, लेकिन आप हाँ, इंस्टाग्राम में तो कभी हमको मत इतना लीजिएगा। डर लग रहा, हम लोग हाँ, हाँ, तो हम मना किए, हम बोले नहीं, हम बोले ना कि आप ना ऑनलाइन मत ऑर्डर कीजिए। अभी परसों ना तुम्हारा एक आया, चादर दे के गया, हम दम अकेले रहते, पता अगर कोई अंदर आ भी जाएगा ना, चिल्लाते भी रहे तो फिर मतलब ऐसा बात नहीं, पूरा सीसीटीवी वगैरह सब लगा हुआ है, लेकिन आजकल का आदमी लोग क्राइम से बचना है, तुम देखिए कितना डेंजर डेंजर चीजें।
जो यही तुम डर है। जो वेस्टर्न फैन वाला बोली हाँ, थी ना, हम वो देखे तो हमको बहुत डरावना जैसा लगा था, हम छोटा छोटा बच्चा लोग था, तो वही हम बहुत बोले। जब से देखे हम हाँ। इतना अजीब सा लग रहा है। हम्म। और सुने हैं जब स्टोरी सब बहुत खराब लग रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का देखा तो सब उसका मीम्स बना रहा है कि ये कैसे गया होगा। वही तो देखिए, हम्म। उस इतने सारे लोग का नाम है। डोनाल्ड ट्रम्प खोलने नहीं मांग रहा था, क्योंकि उसमें तो खुद वो तो खुद कस्टमर बन के जा रहा था। वो तो शुरू से ही बदमाश है, सब तो जानता था। देख हाँ। के ही लगता है उसको। वो तो हाँ। उसके बारे में तो सब पहले से जानता था कि वो लड़की उसका तो बहुत सारा है। हाँ ये बात उसी का ज्यादा। तो। हाँ। ना ये लोग दरिंदा है, बच्चे लोग को काट के खाता था, बताइए। वही तो हमको मेरे भाई मेरे को बोला एक बार तो देखना, बोला अच्छे देखेंगे। हाँ वहाँ कितना डरावना है। वहाँ का, लेकिन एक बात है तुम्हारा, वहाँ का मीडिया बहुत अच्छा है, यूएस का। वही ना, ये की वही ना इसके पीछे लगी, इस फाइल के पीछे, जो भी। लेकिन तुमको इंडिया में ऐसा कुछ होगा तो लोग दाब देगा ये बात को। तुम सोचो, इतना बड़ा बड़ा आदमी का नाम था, अगर ऐसा इंडिया में होता ना तो यहाँ पे तो कब का वो फाइल बंद हो जाता, आदमी आदमी को भी मार देता। हल्का मंचा था। हाँ। हाँ हाँ। हम बंद करेंगे आधी। है ना, एक बार रिवीजन कर लेते चलो। तो साउथ अफ्रीका जो है, यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, ये तो आएगा तो पता चल जाएगा। 1912 में आई थी साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक अलायंस। 2000 में आई थी श्रीलंका नेशनल पीपल पावर। 2019 की है श्रीलंका तमिल नेशन, एक चीज देखो, श्रीलंका में तमिल नेशनल पीपल फ्रंट 2010 में आई है। तमिल प्रोग्रेसिव अलायंस 2015 की है, देख लो। तमिल से रिलेशन सिर्फ एक ही कंट्री का है, इसे याद हो सकता है, श्रीलंका। हम लोग पढ़ाई भी थे सिंघाली और तमिल की लड़ाई, है ना। सर्वेंट ऑफ द पीपल 2019 का है। यूरोपियन सॉलिडिटरी जो तुम्हारा है यूक्रेन। यहाँ पे दो को है, सर्वेंट ऑफ द पीपल का यहाँ पे स्टोरी सुना देते। हम ना यहाँ पे घर पे रहते हैं ना, तो कुछ आवाज भी आएगा ना, मेरे को इतना कस के डर लगता है ना, हम क्या बताएं। आधी अकेले हैं इसीलिए। अकेले रहते बहुत डर लगता है। और ना कल ना मेरे हस्बैंड ना वो मूवी देखे, सीरियल किलर वाला देखे। वो एक डरावना था। और एक वो आदमी वाला बात याद आ रहा। खाली हम बोले अल्लाह ताला हमको हिम्मत दीजिए कि हम कल दिन भर रह जाए। हम अपने अम्मी को बोले अल्लाह हम अकेले रह रहे हैं, हमको इतना डर लग रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। अरे बाप हाँ रे, लगेगा ही। बहुत डर लगता आसपास है। ऐसा है भी नहीं ना। नहीं, आसपास में पता है, हाँ खाली ऐसे सब खाली अपना। दुआ करते हैं ना कि हम कुछ ऐसा चीज नहीं देखें। हम अपने घर गए थे ना ये करने के लिए, सबे बारात, तो एक औरत ने मुझे भूत का कहानी सुना रही थी मेरे घर में, मेरे ससुराल में आके। बुरी जमीन के अंदर ना भूत होता है। हाँ बोले सुनिए ना, हम हाथ जोड़ रहे हैं, मत बताइए, हमको बहुत डर लगता है। हम लोग मत आप यहाँ बोलिए। मत देखिएगा, मतलब भूत वगैरह वाला नहीं, कुछ भी दम मूवी नहीं देख वगैरह रहे हैं। अकेले रहते ना। अरे बाप रे, दम नहीं, कभी जिंदगी में हम नहीं देखेंगे। हम मेरा हार्ट फेल हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो। तुमको उन लोगों को पता है, हम एक दिन डर गए थे यहाँ पे, रात में उठ के चिल्ला रहे थे। मेरे हस्बैंड बोले अरे तुम क्या कर रहे, तो सबको दूसरा दिन सबको कॉल किया, नहीं भूत वूत कुछ नहीं होता है। भूत से मत डरो, इंसान से डरो, इंसान डरावना होता है। भूत तो तुमको फिर भी छोड़ देगा। लेकिन इंसान तुमको नहीं छोड़ेगा, तो हम बोले कि हमको भी बहुत डर लगता है अकेले रहने का सोच के। हम तो पीजी में बहुत दिन, बहुत सारी हम्म। लड़की लोग नहीं रहती थी तो अकेले हम्म। रहते थे ना। हम्म। जब भी रात में नींद खुले तो लगता वहां कोई बैठा, वहां कोई बैठा, अरे देखा बात मत। हमको बड़ी डर लगी, मत बोलो। पता है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं था फिर। कुछ होता ही नहीं है अरे ऐसा। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि तुम जब नहीं थी यहाँ पे फ्लैट में, हम अकेला रहते थे। बिन कोई नहीं, हम अकेला अपने पड़े हुए रहते थे। तो हमको तो, मैं हम रात भर रहे हैं, तुम दिन में नहीं रह पा रही। तो मेरे को समझाएं कि देखो भूत वूत नहीं होता, डरना तो इंसान से डरो। सचमुच आजकल भूत से ज्यादा डरावना इंसान हो गया है ना, सही बोले कि नहीं। तो वो बोले कि भूत से ज्यादा डरावना हाँ ही रहता है, तो उनको समझाएं। हाँ तो वो बोलेगा तुमको डर लग रहा, कहीं से आवाज आ रहा, तो तुम वहां पे जाके देखो कि आखिर क्यों आवाज आ रहा है। क्योंकि ये बोले कि जब, मतलब ये तो हमेशा अकेले ही रहे हैं ना। इनके मम्मी पापा जब डेट कर गए, तो इनके पापा जॉब करते थे, फिर इनकी मम्मी डेट कर गई, दो बहन शादी हो गया, तो इनको ही अकेला रहना पड़ता था। तो ये बोले कि पहले शुरू शुरू में बहुत डर लगता था स्टार्टिंग में, तो आवाज आता, तो आवाज आता तो हम बोले इतना बड़े घर में हम अकेले रहते हैं, अब आवाज आ रहा, तो बहुत डर लगता, बहुत डर लगता। फिर मेरे दिल में हिम्मत आता है कि हम डरेंगे भी तो कौन आएगा हमको ये करने के लिए। तो हम हिम्मत करके जाके देखते, बोले जब जाके देखते देखते कि चूहा है खाकुड़ कर रहा।
तो उन्हीं को बोले तो उनको थोड़ा हिम्मत आया कि हाँ ठीक ही बोल रहे। लेकिन फिर भी कल हम जब देख लिए ना तो मुझे वो बात, नहीं, 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 हाँ, नहीं। भूत से तो नहीं डर रहे, लेकिन आदमी लोग से मेरे को डर लग रहा है। वो जो आदमी कल हमको आया ना, उनको बड़ा डर जैसा लगा, उससे डरावना जैसा। क्योंकि हम सावधानी इंडिया में देखे हैं ऐसा केस कि कितनी बार आया डिलीवरी देने के लिए, मार मोड़ के भाग गया। हाँ, ऐसा होता है। अभी देखिए मेरे पड़ोस में ना एक जन, मतलब मेरे घर के हम्म, पीछे वाले क्वार्टर में ये वाला एक बार देख लेते हैं कि यूक्रेन वाला है ना। बोला कि यूक्रेन में जो, यूक्रेन का तो तुम लोग हालत पता ही होगा है ना। यूक्रेन में तुम्हारा अभी जो पार्टी है जो चल रही है उसका नाम है सर्वेंट ऑफ द पीपल। यही के साथ अभी तुम्हारा लड़ाई भी होगा, ठीक है ना। ये पार्टी आई थी 2019 में। अच्छा ये जो है ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर का कहानी तुम पढ़ोगी ना, बहुत ही अच्छा है। अभी चेंज हो गया, प्रेजेंट नहीं है, सॉरी, ये चेंज हो गया है। कहीं प्राइम मिनिस्टर कोई और है, क्या नाम था, नहीं चेंज हो गया है। ये यही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। वो जो तुम, जो हम अभी तुम लोग बारे में बता रहे थे ना कि वो पहले सीरियल में थे, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट हाँ, बने। वो एक्टर थे ना। हाँ एक्टर थे। तो वो दिखाए थे कि एक्टिंग में किस तरह से बनना चाहिए, तो लोग उसको इसीलिए बनाए, लेकिन उन्होंने वो ऐसा कोई काम नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से अब वो हट गए हैं, तो अभी 2025 में दूसरा बने। तो वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। हाँ तो ये देख लो, यूक्रेन का जो है सर्वेंट ऑफ द पीपल 2019 में आई है। अच्छा एक चीज तुम लोगों को मुझे बताना था, देखो मैं बहुत बड़ा बात भूल गई। यूक्रेन में दो पार्टी है, एक का नाम है सर्वेंट ऑफ द पीपल, जो कि वहाँ यूक्रेन, तुमको एक कहानी सुनो। रसिया जो है, रसिया 1991 से पहले रसिया नहीं थी, यूएसएसआर। तो ठीक है ना, जब ये यूएसएसआर थी तो यूक्रेन इसका पार्ट था, ठीक है। जब यूक्रेन पार्ट था तो 1991 में, जब 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो क्या हुआ, रशिया को दो पार्ट में बांट दिया गया, ऐसे बंटवारा किया। नहीं सॉरी, रसिया से ना बहुत सारे कंट्री इंडिपेंडेंट होकर निकली। जब बहुत सारे कंट्री इंडिपेंडेंट होके निकली, ये क्या घर घर आवाज कर रहा है। बहुत सारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट होके निकली, है ना, तो उसमें यूक्रेन भी था। मेरे बात सुनो, जब यूक्रेन था ना, तो जब यूक्रेन जब गया उस पार्ट में, तो यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो तुम्हारे रसिया के, रसिया को मानने वाले थे, ठीक है। यूक्रेन में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रसिया को फॉलो करते थे ना, रसिया की आइडियोलॉजी, है ना, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। तो इसलिए यूक्रेन में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक तो खुद यूक्रेन के जो कि यूक्रेन को मानते हैं, और एक वो यूरोपियन सॉलिडेरिटी जिसको बोलते हैं, तुम्हारा जो कि रशिया के लोगों को सपोर्ट करते हैं कि वहां का प्राइम मिनिस्टर बने। और यूक्रेन में हमेशा यही होता है, कभी वैसा प्राइम मिनिस्टर बनता है जो तुम्हारा रसिया से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, जो रसिया के सपोर्टर में बना हो। और कुछ ऐसा बनता है जो कि वहां के लोगों का, मतलब दो तरह का, एक तो तुम्हारा रशिया के लोगों का सपोर्टर हो मिलता है, और एक वहां के खुद का कॉमन पीपल का सपोर्ट से बनता है। जो कॉमन पीपल के सपोर्ट से बनता है वो सर्बियन ऑफ द पीपल होता है, और जो रसिया के सपोर्ट से बनता है वो यूरोपियन सॉलिडेरिटी होता है, ठीक है। ठीक है, हम बात कर लिए, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए।